मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, गुरु, महापुरुष, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, मुझे किसी ने एक वीडियो भेजा, मैं उसको देखने लगा तो वो इस बात के बारे में था कि ईश्वर को, गुरु साहब को भोग लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। एक प्रचारक भोग लगवाने वालों का मजाक उड़ा रहे थे। हालांकि उनको अच्छा ज्ञान है, काफी अच्छा प्रचार करते हैं वो। मैंने पहले भी एक दो उनके जो वीडियोस वायरल हुए वो सुने, लेकिन यहां वो भोग लगवाने वालों का एक तरह से मजाक उड़ा रहे थे। वो ये कह रहे थे कि मैं किसी के घर में था, मुझे भूख लगी थी और मैंने कहा कि मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, तो उन्होंने कहा कि हम भोग लगवा लें। और वो गुरु साहब के कमरे में, जहां गुरु साहब विराजमान होते हैं, कुछ लोगों ने अपने घर में प्रकाश कर रखा होता है, तो वहां गए, वहां अरदास करके भोग लगा के वापस आए। तो जब भोग लगा के वापस आए तो ये प्रचारक हमारे कह रहे थे कि मैंने, और वो हंस के कह रहे थे कि मैंने उनसे कहा कि गुरु साहब ने कितने ब्रेड पीस खाए, यानी सवेरे सवेरे उन्हें नाश्ता करना होगा तो जिसके घर में जो भी मतलब ब्रेड वगैरह है और उसके साथ में खाने वाला कुछ सामान होगा तो ले गए होंगे वो, मक्खन या उसके साथ जो भी। तो कहने लगे, मैंने उनसे पूछा कि गुरु साहब ने कितने ब्रेड पीस खाए, और फिर वो आगे कहने लगे कि भाई गुरु साहब को भोग लगवाने की जरूरत नहीं है, ये कर्म कांड है, भोग तो शब्द का लगाना है, ठीक है। अब एक तरफ हम कहते हैं शब्द रूप में वो परमेश्वर है, तो भोग किसने लगाना है शब्द का? इंसान ने, या उसकी कृपा प्राप्त करनी है? और शब्द को भोग लगवाना है, लगाना नहीं है। तो कई बार हमारे प्रचारक जज्बाती होके, क्योंकि ज्ञान उनके पास है, वाक्पटुता है, अच्छे वक्ता हैं, अच्छा बोल लेते हैं, और बात बात में वो कहेंगे बोलो वाहिगुरु, बोलो वाहिगुरु, जैसे हरि बोल। ऐसे भी कोई बाबा एक थे, काफी पहले मैंने उनको सुना था। अच्छी बात है, बीच बीच में आप लोगों को उसका नाम भी स्मरण करवाते रहें। उसके बाद एक और उसके साथ ही में एक हमारे प्रचारक हैं, उनका वीडियो था, तो उन्होंने उनका विरोध किया कि ये लोग पता नहीं कहां से चार किताबें पढ़ के आ जाते हैं और ये हमारी परंपराओं को ही खत्म करने पे आमादा है। क्यों नहीं लगाना है भोग? भोग लगवाना चाहिए, और 100 सालों से भोग लगता चला आ रहा है। फिर एक और प्रचारक थे, उन्होंने कहा कि जो हम कहते हैं प्रकट गुरां की देह है, बिन बोले सब कुछ जानता है, और आप भाव से अरदास करके भोग लगाएं, भोग लगता है। अब ये 3 लोगों के जो विचार थे, उसमें नीचे किसी ने कमेंट लिखा हुआ था कि अगर भोग लगाने की बात है फिर तो गुरु ग्रंथ साहब जी को स्नान भी करवाना चाहिए। अब ये चटखारे लेने वाले लोग हैं। हालांकि मैं कहता हूं कि जब कुछ आप लिखते हैं अपना कमेंट वगैरह, तो वो आपके संस्कारों का, आपकी एजुकेशन का, आपकी अपब्रिंगिंग का, आपके लेवल का, आपके व्यक्तित्व का दर्पण है, अक्स है, प्रतिबिंब है। तो जब भी कुछ लिखें सोच समझ के लिखें। खैर, अब मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक जब मैंने इसको देखा तो पहले तो मैं चुप कर गया, हैरानी भी हुई, लेकिन फिर मुझे मोटिवेशन आया मालिक की तरफ से कि बोल। आज ही हमारे भाई साहब हैं पीलीभीत वाले, हरजिंदर सिंह जी कालों, तो उनसे मैं बात कर रहा था, तो तब भी मैंने ये बात छेड़ी और मैंने कहा कि मैं बैठा हुआ हूं कैमरे के सामने, और मुझे कहा बापू ने कि बोल। मैंने कहा मुझे तो कुछ मालूम नहीं इसके बारे में, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, विद्वान नहीं हूं, अब बापू की मर्जी है, जो बापू चाहेंगे बुलवाएंगे। अभी ये जो वृतांत मैंने देखा उसका मैंने ब्रीफली जिक्र किया, हालांकि वो लंबा था। अब आगे बापू, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु मुझसे क्या बुलवाते हैं ये उनकी मर्जी है। इतना तो मुझे मालूम था, लेकिन ये कहा कि बोल, तो मैंने कहा मैं क्या बोलूं, मुझे तो कुछ आता नहीं है। तो कहने लगे बोल ना,
अब क्योंकि बहुत बार ये हुआ है कि मुझे तो कुछ आता नहीं है, तो बापू बुलवाते हैं, कृपा करते हैं, तो आज भी मैं उम्मीद करता हूं कि बापू कृपा करेंगे, दया करेंगे, मेहर करेंगे, कुछ शब्द बख्शेंगे, कुछ विचार बख्शेंगे जो आप तक पहुंचेंगे और आपकी बात पकड़ में भी आनी चाहिए। अब अगर इसका निरीक्षण किया जाए, इसको गौर से देखा जाए, तो भोग लगवाना चाहिए या नहीं? जो उस विचारधारा के लोग हैं जो अपने आप को मॉडर्न समझते हैं, जिनको ईश्वर पर उस तरह से विश्वास नहीं है, जिनको यह नहीं लगता है कि उसका नाम सुनने से बीमारियां ठीक हो सकती हैं, रोग ठीक हो सकते हैं, असाध्य रोग ठीक हो सकते हैं, वो तो ये कहेंगे कि भोग नहीं लगवाना चाहिए। और जिनको उस तरह की आस्था है, विश्वास है उसके नाम की ताकत में कि उसके नाम से कुछ भी हो सकता है, वो कहेंगे कि भोग लगवाना चाहिए। अब मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक जो मालिक मुझे सुझा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि भोग लगवाना चाहिए। क्यों? उन्होंने कहा कि कितने ब्रेड के पीस खाए और ये कर्मकांड है। यह मामला उस पदार्थ का नहीं है, यह मामला भावना का है, भाव का है, विश्वास का है, आस्था का है। उसको कुछ नहीं चाहिए मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक। वो तो दाता है, सबसे बड़ा दाता है। दे दादे लेंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए, वो देता नहीं थका है। लेते लेते लोग मर खप गए, तो क्या वो हमारे भोग का भूखा है? वो इंतजार करता है कि हम लोग, जिनकी कोई औकात बिसात नहीं है, जो बुनियादी तौर पर भूखे लोग हैं, लालची लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, अंधे लोग हैं, वो हमारे भोग के सहारे बैठा हुआ है कि ये मुझे भोग लगवाएंगे तो मेरा पेट भरेगा। मुझे ऐसा लगता नहीं है। उसको हमारे भोग की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको उससे भोग लगवाने की बहुत जरूरत है। हम भोग लगवाते हैं तो बरकत आती है, स्वाद आता है, रस आता है। ये ऐसा ही है कि जिस पिता ने सब कुछ दिया हो, वो बच्चा इतना सेंसिटिव हो कि वो उसमें से कुछ लेके, ऑफरिंग लेके हाजिर हो कि बापू आप भी ग्रहण करें, भोग लगाएं। हमारे यहां के संस्कार है, हमारी परंपरा है, ये शिष्टाचार है, ट्रेडिशन है कि जो बड़े हैं उनको हम ऑफर करते हैं, बड़े बूढ़ों को ऑफर करते हैं, और उससे बड़ा कोई नहीं है, वो सबसे बड़ा है, सबसे शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, और उसी का दिया हम खाते हैं, उसी के दिए हुए रिजल्ट पे, उसकी दी हुई भीख पे हम पलते हैं, एक चींटी से लेके हाथी तक, भिखारी से लेके राजा तक। तो क्या हम इतने गए गुजरे हैं, इतने एहसान फरामोश हैं कि हम उसको ऑफर भी नहीं करेंगे? मैंने कहा उसको जरूरत नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि क्या भगवान चाहते हैं कि उनकी तारीफ करो, वाहिगुरु वाहिगुरु, हरिओम हरिओम करो, उसकी उस्तत करो, तब वो खुश होकर कृपा करेंगे? नहीं, उसको जरूरत नहीं है। उसका नाम जपने से हमारा ही लेवल अप हो जाता है, हम प्रमोट हो जाते हैं, मजाई होती है, पवित्रता आती है, तो हम उसको समझने के लायक हो जाते हैं। अन्यथा हमारी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हमारा लेवल ही इतना नीचे है। तो पीएचडी का कोर्स समझ में नहीं आएगा, वो सिर्फ बातें लगेंगी और हम मूर्खों की तरह देखते रहेंगे। तो जैसे पाठ जाप करना हमारे लिए जरूरी, हमारी प्रोग्रेशन के लिए जरूरी, हमारी प्रमोशन के लिए जरूरी है, ताकि हम समझ सकें उस सूक्ष्म जगत को भी, उसी तरह से भोग लगवाना बेहद जरूरी है। ये मामला भाव का है। गुरुद्वारा साहिब में भोग लगवाया जाता है, अरदास की जाती है। हम अपने घरों में पाठ रखाते हैं तो अरदास होती है, लंगर तैयार होके आता है, देग आती है, उसको भोग लगवाते हैं।
फिर आज्ञा मांगी जाती है कि संगत में बरताने के लिए बांटने की आज्ञा बख्शें, भोग लगाएं, प्रवान करें। तो उससे क्या होता है? बरकत आ जाती है। वो एक हलवा जो वैसे भी लोग घरों में बनाते होंगे, वो प्रसाद बन जाता है। वो एक इलाही दवा बन जाता है। कुछ ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने वो प्रसाद ही खाया, उनकी बीमारी चली गई। भाव, वो लंगर स्वादिष्ट हो जाता है। वो हलवा उतना स्वादिष्ट नहीं होगा जो आपने घर में बनाया है, लेकिन जब आप भोग लगवा देते उस मालिक को, उस सर्वशक्तिमान को, उस गुरु साहब को, अरदास करके सारी संगत खड़ी होती है और सबकी तरफ से ये प्रार्थना होती है कि प्रभु आप भोग लगाएं। यानी आपके तमाम बच्चे हाजिर हैं, जो भी तुच्छ भेंट लेके आए अपने अपने घरों से लेके आए, उन्हें लंगर में डाली। कुछ लोग देग बना के लेके आते हैं, उसे भोग लगाएं, प्रवान करें और इजाजत दें, आज्ञा दें कि इसे संगत में बांटा जाए, वितरित किया जाए। तो प्रसाद बन जाता है, दवा बन जाता है इलाही, और वो लंगर स्वादिष्ट हो जाता है। मैंने जिक्र किया था, एक कैप्टन साहब ने मुझे बताया था कि शहीदों सिंह का गुरुद्वारा है बनूड़ से आगे पटियाला को जाते हुए रास्ते में, वहां बाबा जी ये कहते थे लंगर खा लो, ये चाय छक लो, क्योंकि वहां अरदास की होती है, उसी से लोग ठीक होते थे। ये एक आर्मी के कैप्टन रिटायर्ड, उन्होंने मुझे बताया था, मैं जा नहीं पाया हूं, जाना है। भोग में इतनी शक्ति है। हमारे यहां हमने भोग लगाना शुरू किया। वैसे तो मैं जब खाना खाता हूं तब लगाता था, लेकिन हमने वैसे भी उससे पहले भोग लगवाना शुरू कर दिया। जहां पूजा स्थान पाठ करते हैं तो हमारे यहां बरकत आई। हमारी गैस ही 2-2 महीने खत्म नहीं होती है। पहले वो महीने में, पौने महीने में खत्म हो जाती थी, 25 दिन में खत्म हो जाती थी। अब वो 2-2 महीने नहीं खत्म होती है। हम लोगों को हैरानी होती है। खाना स्वादिष्ट होता है, उसमें बरकत आ जाती है। हमारा राशन ही जल्दी खत्म नहीं होता है। तो लाभ हमको होना है, स्वादिष्ट हमारे लिए हो जाना है, दवा हमारे लिए, प्रसाद हमारे लिए बन जाना है। अगर भाव है, अगर बच्चा अपने सबसे बड़े बापू की कदर करता है, अगर वो अपने बापू को मानता है, हम वाहिगुरु 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 तो करते रहें, लेकिन बस यहीं तक सीमित रहें, लेकिन हम उसको इस हद तक ना माने कि वो भोग भी लगा सकता है। उससे भोग लगवाने की जरूरत महसूस ना करें, यानी हमको ये लगे कि उसने कौन सा खाना है। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं मानते नहीं है उसको। फिर हम उसको सर्वशक्तिमान कैसे मानते हैं? फिर हम कैसे मानते हैं वो कण कण में विराजमान है? हम ये कैसे मानते हैं कि उसके बिना कुछ है नहीं? प्रगट गुरा की देह हम कैसे मानते हैं फिर? तो जैसे किसी ने कहा कि फिर तो स्नान भी करवाना चाहिए, चटखारा लिया उसने इस बहस के दौरान, इस कंट्रोवर्सी के दौरान, मतभेदों के दौरान। तो जो सूक्ष्म है, जो परम पवित्र है, उसको किसी स्नान की जरूरत नहीं, उसका नाम ही आपको स्नान करवा देगा। तीर्थ नावण जाओ, तीर्थ नाम है, उसमें डुबकियां लगानी है। लेकिन ये जो भोग लगवाना है, ये आपकी भावना का मामला है। इससे आपको लाभ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि कुछ महापुरुष ऐसा मानते हैं कि भोग लगता है और आगे और शक्तियां हैं, उन सबको भोग मिलता है, वो जो भी आप देते हैं उसी को वो बढ़ा देते हैं, क्योंकि जब आपके यहां बरकत आ जाती है तो उनके भोग लगाने से वो बढ़ जाता है, सौों हजारों लाखों गुना बढ़ सकता है वो, जब आप भाव से भोग लगवाते हैं। मुझे माफ करें, धन्ना भक्त ने एक बार भोग लगवाया, भाव से लगवाया, चाहे वो जाट था, अनपढ़ था, ज्ञानी था, जो भी लोग उसे कहें, उसने कोई विधि इस्तेमाल नहीं की, सिर्फ भाव था। एक बार भोग लगवाया और एक बार भोग लगवाने के बदले में उसको क्या कुछ मिला। ग्रंथों में, गुरु ग्रंथ साहिब में और धर्म ग्रंथों में उनका जिक्र आ गया, सारी दुनिया में उनकी चर्चा होती है। धन्य भक्त का लोहा माना जाने लगा। उसने एक बार भोग लगवा के क्या क्या हासिल कर लिया। यानी ईश्वर को उनके सारे काम करने पड़े, हल जोतना पड़ा, पत्नी दे दी, सब कुछ दे दिया उसको। तो जब हम उसको भोग लगवाएं, हम भोग लगवाने वाले बने। उसको
हमारे भोग की जरूरत नहीं है, उसी का दिया तो हम खाते हैं, उसी पे तो हम जिंदा हैं। वो जो खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है, वो जो हम कहते हैं कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे सवाह, वो जो एक चींटी को, एक चींटे को, एक कीड़ी को पातशाही बख्श सकता है, वो जो बड़े बड़े लश्करों को पल में राख कर सकता है, वो हमारे दिए हुए एक निवाले को या एक दो प्रसादों को, फुलकों को, रोटी को, या थोड़ी सी सब्जी को, ये दो चार ब्रेड के पीसों को भोग नहीं लगा पाएगा। वो सूक्ष्म रूप में जैसे अदृश्य शक्तियां विराजमान रहती हैं, अदृश्य रूप में अपना काम करती हैं, उनका तो भोग लगाना मतलब आशीर्वाद ही है। पवित्र हो गया। वो भोजन जो आपने घर में बनाया वो भोजन था, लेकिन जब आपने भोग लगवाया तो प्रसाद हो गया, वो दवा बन गया। भाव अगर है तो, अगर ऐसे ही आपने खाना पूरी की कर्मकांड कर रहे हैं, यानी भाव के बिना कुछ भी करते हैं, तो फिर वो कर्मकांड है। और भाव से है, जैसे बिना भाव के तोता रटन है, भाव आ गया तो भक्ति है, पाठ जाप है। भाव के बिना आपने भोग लगवाना चाहा ऐसे ही तो खाना पूरी है, कर्मकांड है। और भाव आ गया तो फिर वो प्रसाद बन गया। ऐसे ही जीवन भी ईश्वरमय हो जाता है। तो जो लोग इस बात को एक मुद्दा बना रहे, मैं एक सज्जन बैंकॉक में रहते हैं, नरोत्तम सिंह जी उनका नाम है, मैं गया था थाईलैंड में, तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश किया हुआ था, तो उनके कमरे में जिसमें प्रकाश किया था मुझे उन्होंने दिखाया, दर्शन करवाए। वहां 2 एसी लगे हुए थे, एक दिन में चलता था, एक रात में चलता था, क्योंकि वहां का मौसम थोड़ा गर्म है, ह्यूमिड है, चारों तरफ समंदर है। तो अभी उनकी भावना है ईश्वर जिसके सामने, चाहे वो गर्मी है, चाहे ठंड है, आग है, पानी है, बर्फ है, उसको कोई फर्क नहीं, सब उससे बने हैं, सब उसके ही रूप हैं, उसके ही आकार हैं, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, न गर्मी से, न धूप से, न ठंड से। लेकिन उस आदमी का भाव कि प्रकट गुरा की दे गुरु साहब, अगर मुझे अपने कंफर्ट चाहिए तो फिर गुरु साहब को भी एसी तो चाहिए, इनको गर्मी लगेगी, तो एक एसी लगातार कैसे चलेगा, गुरु साहब तो वहीं विराजमान रहते हैं, तो उसने 2 लगा दी, एक दिन में चलता है, एक रात में चलता है। अब ये उसका भाव है, ये भाव ही हमको सब कुछ दिलाता है, भाव से ही हमको सब कुछ मिलना है। अगर भाव नहीं है, या फिर आपका वो लेवल बन जाए, आप उस लेवल में विचरण करने लग जाएं, या फिर आपके पास वो साधन नहीं है, आप चाहते तो हैं लेकिन आप कर नहीं पाते, ये अलग मामला है। लेकिन जहां तक जो हमारे यहां की 100 साल की ट्रेडिशन है कि अरदास होती है और भोग लगाया जाता है, वैसे भी हम लोगों ने सब कुछ तबाह ही कर दिया, सारी ट्रेडिशन अल्ट्रा मॉडर्न हो गए, बहुत बड़े विद्वान हो गए। हमारे यहां बहुत सारे सेक्ट्स हैं जो सिख हैं, लेकिन सिख धर्म का प्रचार भी करते हैं और सिख धर्म के खिलाफ भी बोलते हैं जानबूझकर। यानी वो अपने आप को गुरु नानक देव जी महाराज से, या जो महापुरुष, जो भक्त लोग हुए हैं, या हमारे गुरु साहबानों, उनसे ज्यादा बड़े विजनरी, ज्यादा बड़े विद्वान मानते हैं अपने आप को। और उनका ये मानना है कि गुरबाणी से कोई रोग ठीक नहीं हो सकता, असाध रोग ठीक नहीं हो सकते। और हम कहते हैं हमारे पास तो अनगिनत प्रमाण है, अब इनको आप कैसे झुठलाएंगे, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और हम सब मानते हैं, जानते हैं, दुनिया में मशहूर है कि असाध्य रोग है ये, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एड्स, बोन मैरो कैंसर, ब्लड कैंसर, ऐसी बहुत सारी बीमारियां, वीट एलर्जी, सिलिक एलर्जी, इनका इलाज नहीं है, लेकिन गुरबाणी से ठीक हुए हैं लोग, तो क्या करेंगे इसका। तो वहां वो लोग झूठे साबित होते हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। मैं उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारे सिख समुदाय का, सिख धर्म का ये दुर्भाग्य है। और बहुत सारे खतरे दरपेश हैं चारों तरफ से। कहीं सिखों को क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, कहीं पे डेरावाद पे लोग इल्जाम लगाते हैं, हालांकि उसमें कुछ बाबा लोग तो सही हैं, सही ढंग से लोगों को गुरु ग्रंथ साहब से जोड़ते हैं, लेकिन कुछ पाखंडी भी हैं। गुरु ग्रंथ साहब का हमारे यहाँ पंजाब में, हमारे गुरुद्वारों में अपमान हो रहा है, शहादतें हो रही हैं। इसके अलावा बहुत सारे हमले हो रहे हैं। हमारे जो सिलेबस है टेक्स्ट बुक्स में वो चेंज किया गया है और गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है।
और बहुत सारे ढोंगी सिख गुरुद्वारों में घुस आए हैं और वो लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं कि ये एक आध्यात्मिक पुस्तक है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं, और इससे कोई रोग ठीक नहीं होता, इसमें कुछ तरह कोई शक्ति नहीं है। तो चारों तरफ से, एजुकेशन के तरफ से, हर तरफ से सिखिज्म के सामने खतरे दरपेश हैं। गुरु कृपा करे, दया करे, मेहर करे, और जो जिंदा सिख हैं, जो गुरु नानक के, गुरु गोविंद सिंह जी के सिख हैं, जो गुरु रामदास जी के सिख हैं, जो असली सिख हैं, उनको इकट्ठे होना चाहिए, लामबंद होना चाहिए, एक सिस्टम बनाना चाहिए, ताकि हम ये जो लोगों को मिसलीड करते हैं, गुमराह करते हैं, भ्रमित करते हैं, हम इनका विरोध कर सकें, और कम से कम जो हमारे पास है उसको बचाने का प्रयास करें। शक्ति तो गुरु ने देनी है, वो तो उसके अपने हाथ में है, लेकिन उसके अनेकों हाथ हैं, उसका कोई हाथ नहीं, उसके अनेकों चेहरे, कोई चेहरा नहीं। तो हो सकता है कि वो तमाम जो आम लोग इसे कहते हैं ना कि जो खलकत है उसमें वो मालिक बसता है, जो खालिक है वो खलक में बसता है और कुदरत में बसता है। तो वो जो पब्लिक है, जो आम जनता है, उसी में उसका निवास है, उसी के जरिए वो किसी को तख्तो ताउस पर बैठा देता है और उसी के जरिए उसको खाक में मिला देता है। तो हो सकता है कि जो उसके प्यारे हैं उनको माध्यम बना के उसने आवाज बुलंद करनी हो। तो जो लोग जिंदा हैं, जो महसूस करते हैं कि ये गलत प्रचार हो रहा है, ये सिखिज्म की मुखालफत हो रही है, लोगों को भरमाया जा रहा है, लोगों को तोड़ा जा रहा है गुरु से किसी ना किसी तरीके से। लोग, जो शैतान होता है उसका दिमाग बड़ा तेज होता है और साधारण लोग बड़े सिंपल होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हुक्म उसका चलता है। तो सबको कोशिश करनी चाहिए अपने अपने लेवल पे, चाहे ग्रुप बना के जुड़ के इसका विरोध करना चाहिए, और ये बात लोगों तक पहुंचानी चाहिए कि भोग लगवाना कितना जरूरी है, भोग लगवाने से हमें क्या कुछ हासिल हो सकता है। अब ये जो भौतिक संसार के लेवल पे विचरण करते हैं, उनको तो लगा कि जब ब्रेड खा ली, उसमें से 2 ब्रेड गायब हो गए, वो चाहेगा तो गायब भी कर सकता है। मैं उस विषय पे जाना नहीं चाहता हूं, वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन एक शक्ति है, उसका मैं एपिसोडिक करके शुरू करूंगा आने वाले दिनों में। जो पानीपत में आसमान से, मैंने इसका जिक्र बहुत पहले किया था, परी लोग से आए थे वो, और एक एएसआई जो वहां ड्यूटी पे था, उसके घर में 2 महीना रहे, उसके बाद में किसी 1 महीना, और फिर एक और सज्जन है, एक डॉक्टर टाकिया हैं, उनके घर पे रहे, वो बहुत मेडिटेशन करते हैं, उनके घर पे 2 महीने मेरा ख्याल रहे वो। और जो लोग नहीं मानते थे उनको उन्हें ऐसी चीजें करके दिखाई और कहा कि हवा का पेट तुम कैसे भरोगे। कोई डॉक्टर थी, उनकी परीक्षा लेना चाहती थी, खिलाना चाहती थी, और पनीर पकौड़ा लेके आई थी और उनको खिला, वो कहते मुझे जरूरत है, मुझे पानी की जरूरत है, न खाने की जरूरत है, और उन्होंने नहीं खाया कुछ, लेकिन ये उनको झूठे साबित करना चाहती थी। तो उसकी प्रार्थना करने पर उन्होंने खा लिया, 1 पीस, 4 टुकड़े किए उसको, खा लिया, और बाद में कहने लगे देखो ये तो झूठे हैं, ये सब खाते पीते हैं और ये झूठ बोलते हैं कि ये खाते नहीं है। तो ना बेटी, मैंने तुझे कहा था कि हवा का पेट तो कैसे भरेगी, तेरे कहने पे जिद करने मैंने खा लिया, अब तो मुझे सुनाने लगी है, और ये ले अपना संभाल ले। और वो 4 पीस एक में जुड़े हुए उसके सामने रख दिए, जबकि वो कह रहे मैं तो सोच रहा था कि इसको किसी जीव को जरूरत है वहां पहुंचा दूं, इसको, हमको इसकी जरूरत नहीं। ये एक शक्ति थी उस परमपिता परमेश्वर की। जब वो निकलते थे गली में उन लोगों के साथ में, तो अगर दुर्गा जी का मंदिर आ गया तो ऐसे हाथ उठा कहते और दुर्गा बेटी कैसी है, ठीक है, और हनुमान जी का मंदिर, और हनुमान बेटे कैसा है, ऐसे बात करते थे, ऐसी शक्ति थी। खैर, ये एक अलग टॉपिक है, इस पे हम आगे आएंगे आने वाले दिनों में। तो ये एक शक्ति थी, उस परमेश्वर की एक्सटेंशन थी, लेकिन वो परमपिता परमेश्वर, वो अल्लाह, वो गॉड, वो वाहिगुरु, अगर बच्चा ऑफर करेगा, ऑफरिंग लेके जाएगा, तो भोग नहीं लगा सकता, इतना सक्षम नहीं है। तो जो लोग इस तरह की बात करते हैं, और जैसा मैंने पहले कहा, मैं इसको दोहरा दूं कि उसके भोग लगाने से हमारे कह दिया, उसका भोग लग गया। दिल से अगर हमने कहा कि बापू आप भोग लगाएं, जैसे मैंने कहा ना 3 बार जो कॉल देते हैं, वचन देते हैं, जैसे मैंने कहा कि जो नशा करते हैं, अगर वो 3 बार कहें कि हे ईश्वरीय मैं नहीं, ये आप पी रहे हैं, हे ईश्वरीय मैं नहीं, आप पी रहे हैं, हे ईश्वरीय मैं नहीं, आप पी रहे हैं, ये कह के 3 बार वो पिए, तो जरा देखिए कितने दिन पीता, ये टेस्टेड है। 3 बार कहा। ऐसे ही अगर आपने ईश्वर से प्रार्थना की, अरदास की कि प्रभु ग्रहण करें बापू,
आपका बच्चा लेके हाजिर है, जो भी तुच्छ भेंट मेरे पास है, तो आपका ग्रहण हो गया, लेकिन उससे आपको घटा हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन भोग तो लग गया, सूक्ष्म लेवल पे भोग लग गया। आपको कैसे पता चलेगा भोग लग गया? बरकत से, स्वाद से, आनंद से। तो मुझे काफी देर हो गई है ये अनुभव करते हुए कि भोग लगाने से बरकत आती है। कैसे करता है वो समझना बड़ा मुश्किल है। स्थूल लेवल पे, भौतिक संसार के लेवल पे समझना बहुत, मेटेरियलिस्टिक लेवल पे समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन सूक्ष्म जगत में जब आपका लेवल वो हो जाएगा तो आप समझ भी सकेंगे और देख भी सकेंगे। लेकिन जो लोग आपको भ्रमित करते हैं उनका अपना ज्ञान अधूरा है, वो खुद कर्मकांडी हैं, मैकेनिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनकी भावना वो बनी नहीं, उनका वो लेवल नहीं बन पाया है कि वो इस सूक्ष्म जगत को समझ सकें, ये भोग की सारी फिलॉसफी को समझ सकें, कैसे ईश्वर भोग लगाते हैं। हाँ, धन्य भक्त को याद रखिएगा कि एक बार भोग लगवा के उन्होंने क्या कुछ हासिल कर लिया, सब कुछ ही हासिल कर लिया। उसी तरह से अगर हम भोग लगवाते रहे तो क्या पता कभी हमारा भी भोग धन्ना भक्त जी की तरह लग जाए और हम भी सब कुछ हासिल कर लें। उस भोग के माध्यम से हमारा एक रिश्ता बन जाए, हमारे पास एक मौका है बापू से बात करने का। वैसे तो हम लगे रहते हैं, उससे बात नहीं करते हैं, जिनकी अवस्था बन गई मैं उनकी बात नहीं करता हूं, वो तो उठते बैठते और समझ से बात करते हैं। लेकिन जिनकी अवस्था नहीं बनी है, वो अगर भाव से, कुछ सीधे लोग होते हैं ऐसे धन्ना भक्त की तरह सीधे कि बापू भोग लगाइए, प्रवान कीजिए, तुझ बेटा आपका बच्चा लेके हाजिर है, भोग लगाएं प्रभु भोग लगाएं, और वहां रख के उनके सामने जहां पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, चले जाएं थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, और उसके बाद आके वहां से ले जाएं, तो भोग लग गया। अगर आपने 3 बार प्रार्थना दिल से की है तो भोग लग गया। उस भोग से वो सूक्ष्म लेवल पे भोग लगा, दृश्य लेवल पे भोग लगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे आपको उसके प्रमाण मिलेंगे। अगर प्रमाण मिले तो हमारे इस वीडियो के नीचे शेयर करिएगा। जो लोग पहले से भोग लगवाते हैं उनको जो प्रमाण मिले हैं वो भी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे शेयर करें। हमारा ग्रुप है धन गुरु नानक, उसका हम यहाँ ऊपर ही पिन करते हैं लिंक, जो टेलीग्राम ग्रुप है, स्पिरिचुअल ग्रुप है, तो उससे अगर आप जुड़ना चाहें तो उस पर क्लिक करिएगा। लेकिन वो टेलीग्राम अगर ऐप आपने डाउनलोड की है तो उसी में खुलता है। बहुत सारे लोग लिखते रहते हैं खुल नहीं रहा है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखाएगा, तो कोई ब्राउजर की ऑप्शन दिखाएगा, अगर आप उसे क्लिक करेंगे तो फिर आपको ये दिखाएगा टेलीग्राम, व्हाट्सएप और चीजें। तो टेलीग्राम पे क्लिक करिएगा, उसमें खोल देगा तो आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। ये कोशिश करिएगा और आपका मन करे तो, ताकि आप हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ें, इस आध्यात्मिक यात्रा में। और जिनके जीवन में ये बदलाव आए, जिनको ये बरकत दिखाई दे, ये कृपा दिखाई दे, वो हमसे जरूर शेयर करें, ताकि जो दूसरे लोग भ्रमित हो रहे हैं, दुविधा में पड़ रहे हैं, हमारे ऐसे प्रचारकों की वजह से उनको दुविधा से बाहर निकाला जा सके। और यकीन मानिए, किसी को भ्रमित मत करने दीजिएगा, ये सत्य है। और बार बार मैं कहता रहता हूं कि आपको मुझसे असहमत होने का अधिकार है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं, मुझे जो मालिक सुझाते, मैं माध्यम मात्र हूं, को विद्वान ज्ञानी नहीं हूं, ज्ञाता नहीं, वो सुझाते हैं। उन्होंने मुझे सुझाया, मैं बोलने बैठ गया, मुझे तो कुछ मालूम नहीं था। मैंने कहा बापू मैं क्या बोलूंगा इस पे। तो एक तो जो मैं कह रहा था कि जो हमारी 100 साल पुरानी परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा गुनाह है। जैसे जो गुरु साहिबान के चरण छू प्राप्त जगह थी, ठीक है, हमारे कार सेवा वाले बाबा लोग बहुत सेवा करते हैं, लेकिन साथ में वो गलतियां भी करते हैं, वो नुकसान भी कर रहे हैं। वो कितना भी बड़ा संगमरमर लगा के, मार्बल लगा के खूबसूरत बिल्डिंग बना दें, गुरुद्वारा साहब बना दें, लेकिन उस बिल्डिंग के सामने जो छोटी ईंट का बना हुआ या कच्चा बना हुआ था, जिसको गुरु साहिबान की, महापुरुषों की चरण छू प्राप्त है, साहिबजादों के चरणों की छू प्राप्त है, उसके सामने वो बहुत बड़ी बिल्डिंग, भव्य बिल्डिंग तुच्छ है, क्योंकि वो तो अनमोल है। वहां उनके चरण पड़े थे। तो अब इसको क्या कहें, उनकी बुद्धिमत्ता कहें, उनकी अज्ञानता कहें, उन्हें सब तोड़ तोड़ के उनको बनाना ही था। तो उसके पास, उसके सामने जितनी चाहे बड़ी भव्य बिल्डिंग बना ले, लेकिन उसको प्रिजर्व करते, क्योंकि वो अनमोल है, उसकी वैल्यू नहीं है। वहां अपना माथा टेक के, अपना नाक रगड़ के हमारा जीवन धन्य हो जाता। वो मिट्टी पवित्र मिट्टी थी, आप लोगों ने नामो निशान मिटा दिए, और अभी भी लगे हुए उसका लोग विरोध करते रहते हैं। ये जागरूकता की बात है, ये ज्ञान की बात है, भाव की बात है। एक
दीवार है अभी तक खड़ी हुई, जहाँ गुरु नानक देव जी बैठे जब उनकी शादी हुई थी, वो अभी तक बची हुई है शीशे में, उसको फ्रेम करके रखा हुआ गया। मैं गया था एक बार, दर्शन करने का मौका मिला। तो आप जब ऐसी जगह पहुंचते हैं तो आप आप भावविवल हो जाते हैं भाई। वो बाट जो रखे हुए हैं 13-13 करके, जहां गुरु साहब ने तौला था, तो उन बाटों को देख के, पत्थर के हैं वो बाट, उनको देख के आप भावविवल हो जाते हैं कि इनको गुरु नानक देव जी महाराज ने छुआ होगा किसी समय। वो घर जहां वो रहे, अगर उसी को उसी कंडीशन में प्रिजर्व किया जाता, जहां बेबे नानकी जी का घर है, गुरु नानक देव जी महाराज वहां रहे, और बाबा श्री चंद जी, बाबा लक्ष्मी चंद जी भी वहां आके रहे, तो कैसी गजब की जगह थी। उसको प्रिजर्व करने की जरूरत है। कुछ बनाना है तो उसके आसपास कहीं और आप जितनी जो है कितने भी मंजिल की आप बिल्डिंग बनाना चाहें तो बना लें, अच्छी बात है, बनाएं जरूर। इसी तरह से ये भोग, कि अगर आपकी भावना है तो आप अगर भोग लगवाते हैं भाव से, ये नहीं आपने रखा और भाग आए, वहां खड़े होकर अरदास करें, प्रार्थना करें कि जो भी तुच्छ भेंट मेरे पास थी बापू, मैं लेके हाजिर हुआ हूं, हो सकता है कि आपके लायक ना हो लेकिन जो तूने दिया है वही लेके हाजिर हुआ हूं, इसे प्रवान करना बापू, इसे भोग लगाएं, ग्रहण करें, प्रवान करें बापू, ठीक है। ये प्रार्थना करें। हमारे यहाँ सिखों में अरदास होती है, वो अरदास भी कर सकते हैं। अदरवाइज जो दिल से, भावना से बात निकलती है, आप उससे, उन शब्दों से उससे वार्तालाप करें तो सुनता है। तो भोग लगवा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, 5 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद आके वहां से उठा लें और धन्यवाद करें कि आपने प्रवान किया, आपने भोग लगा लिया प्रभु। और उसके बाद फिर जो अनुभव हो आपके, या जो अब तक आपके अनुभव हैं, जो लोग पहले से भोग लगवाते हैं, जिन पर कृपा है, जिनका भाव बना हुआ है, वो जरूर अपने कमेंट्स हमारे साथ इस वीडियो के नीचे शेयर करिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और वो इसका अनुसरण करते हुए इससे अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास अवश्य करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, गुरु, महापुरुष, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।